वेलकम बैक टू गाइस। मेरा नाम है रॉकी कुमार और मैं हूं एक प्रोफार्म ट्रेडर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गॉड फंडेड ट्रेडर फंडेड अकाउंट के बारे में, जिसमें कि हम टू स्टेप मॉडल का गॉड मॉडल और स्टैंडर्ड मॉडल दोनों के हिडन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या हिडन रूल्स है और क्या इसका प्राइस है, ऑल डिटेल्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप इस अकाउंट को कैसे बाय कर सकते हैं, बाय क्रिप्टो और बाइनेंस के थ्रू। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रूल्स की नहीं समझ सकते हैं तो आप अकाउंट को बिना रूल्स के, अगर बिना हिडन रूल्स को अगर आप नहीं समझते तो आप अकाउंट को जरूर ब्रीच कर दीजिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो के अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि कैसे हम बाय करें, तो आप मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में भी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे होगा कि वो आपका फ्रेंड भी समझ सकते हैं कि क्या क्या हिडन रूल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड पे फुल डिटेल्स में हम समझने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड पे और यहाँ पे हम गॉड फंडेड ट्रेडर को लॉगिन पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक्टिव अकाउंट नहीं है। जो भी मेरे पास एक्टिव अकाउंट था वो था फाइपर्स में, जो कि हम टर्मिनेट कर चुके हैं। और यहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं गॉड फंडेड ट्रेडर के थ्रू जाने के लिए, जिसमें कि हम $5 अकाउंट को बाय करके गॉड फंडेड ट्रेडर के साथ चैलेंज बाय करके हम ग्रो करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं रूल्स एंड FAQ में। यहाँ पर ही हम फुल डिटेल्स में हम समझते हैं क्या क्या टू स्टेप मॉडल का हिडन रूल है। यहाँ पे सबसे पहले हम मॉडल्स पे आते हैं। ठीक है, मॉडल पे यहाँ पे आपको 3 सेक्शन मिलेगा, एक इंस्टेंट फंडिंग और फर्स्ट स्टेप मॉडल हम किसी और वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम सेकंड स्टेप मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी हम सेकंड स्टेप स्टैंडर्ड और गॉड मॉडल पे। पहले हम स्टैंडर्ड को डिस्कस करते हैं, फिर गॉड लेवल पे। ठीक है, और गाइस यहाँ पे हम सेकंड स्टेप स्टैंडर्ड मॉडल पर आते हैं और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। फर्स्ट स्टेप एवोल्यूशन क्या है, अगर यहाँ पे आप इसका ओवरव्यू देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट टारगेट फर्स्ट स्टेप में 10%, सेकंड में 5 और फंडेड अकाउंट में तो आपको पता ही है कि कोई भी टारगेट नहीं था। डेली ड्रॉडाउन में 5% है, मैक्स ड्रॉडाउन में 10% है, वो भी स्टैटिक्स है। अगर आपको पता नहीं है कि 10% स्टैटिक्स ड्रॉडाउन क्या होता है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन और बैलेंस बिट ड्रॉडाउन क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम फुल डिटेल्स में समझेंगे कि ड्रॉडाउन कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या इसका ड्रॉबैक है सब। उसके बाद मिनिमम ट्रेडिंग एज 3 डे है, मैक्स प्रॉफिट लिमिट नो लिमिट है इवेल्यूएशन फेज में, और फंडेड फेज में $3000 का है। अगर आपके पास $100 का अकाउंट है तो इसमें आपको $3000 का आपका प्रॉफिट लिमिट रहेगा। ठीक है, उसके बाद कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। अब यहाँ पे हम समझते हैं फर्स्ट स्टेप इवेल्यूएशन के बारे में। अगर आप यहाँ पे देखोगे, टू पास फर्स्ट स्टेप यू मस्ट अचीव ए 10% प्रॉफिट टारगेट। ठीक है, आपको जो इनिशियल बैलेंस मिलता है उस पर आपको 10% प्रॉफिट बनाना है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है एटलीस्ट 3 वैलिड ट्रेडिंग डेज। अब ये 3 वैलिड ट्रेडिंग डेज क्या होता है, ये हम थोड़ा सा आगे पॉइंट में आपको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फॉलो ऑल ट्रेडिंग रूल्स एंड लॉस लिमिट। यहाँ पे जो आपका ट्रेडिंग रूल्स है, डेली लॉस लिमिट्स और मैक्स लॉस लिमिट्स, इसको भी आपको फॉलो करना है। अगर आप फर्स्ट स्टेप पास कर लेते हैं तो आप सेकंड स्टेप इवेल्यूएशन पे आते हैं। यहाँ पर भी सेम टारगेट है, डिफरेंट टारगेट। अचीव 5% प्रॉफिट, आपको 5% प्रॉफिट है करना है। और यहाँ पर भी 3 वैलिड ट्रेडिंग डेज और रूल्स को आपको फॉलो करना है। उसके बाद आप जब इवेल्यूएशन को पास करके अगर आप फंडेड अकाउंट में अगर आप आ जाते हैं, लाइव फंडेड अकाउंट में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मेन पॉइंट है क्या आपको यहाँ पे समझना है, कंप्लीट एटलीस्ट 3 ट्रेडिंग डेज टू बी एलिजिबल फॉर ए पे आउट रिसीट आफ्टर ईच पे आउट। इसका मतलब क्या है, अगर आप जब भी आपको फंडेड हो जाएंगे, उसके बाद अगर आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एलिजिबल तब होंगे जब आप मैक्सिमम नहीं, यहाँ पे 3 ट्रेडिंग डेज, आपको 3 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज को पूरा करना है, तभी आप प्रॉफिट के लिए एलिजिबल होंगे। और उसके बाद जब आप प्रॉफिट रिसीव हो जाएगा तो ये आपका जो होता है 3 ट्रेडिंग डेज, ये आपका फिर से रिसीट होके 0 पे आ जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद होता है व्हाट इज ए ट्रेडिंग डेज। ट्रेडिंग डेज क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा ठीक से मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, ठीक है, उस ट्रेड में मान लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट आपका जो इनिशियल बैलेंस है उसका 0.5% प्रॉफिट आपका होना चाहिए, जो आप ट्रेड को एग्जीक्यूट किए हैं। ठीक है, जो आपको ट्रेड को टारगेट के लिए बुक किए हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम मानते हैं एक एग्जांपल, लेट्स सपोज आपके पास $5 का अकाउंट है। ठीक है, 2 स्टेप मॉडल का, इसमें प्रॉफिट कब काउंट होगा, इसका 0.5% एटलीस्ट आपको बनाना है।
तो आपका प्रॉफिट तभी काउंट होगा जब आपका $25 से प्लस आप जब प्रॉफिट को बुक करेंगे, तभी वो आपका प्रॉफिट डेज काउंट किया जाएगा फंडेड लाइव फंडेड अकाउंट में। ठीक है, स्टेट फीम जो है यह आपको हो गया। यहाँ पे आप हम अकाउंट वायलेशन पे आते हैं, जो कि होता है हार्ड ब्रीच। ठीक है, यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन आपको पता है 5% है। ये कैसे कैलकुलेट होता है, आपका जो 5 PM है ईस्टर्न टाइम जोन, उसके अनुसार ये आपका बैलेंस कैलकुलेट होता है। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट 5% ऑफ वैल्यू ऑफ डेली ड्रॉडाउन थ्रेशोल्ड ऑफ द ट्रेडिंग है। यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि आपका कितना अकाउंट है, अकाउंट का इक्विटी, इसका मैनेज करके आप ये समझ सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम ड्रॉडाउन 10% है, स्टैटिक्स है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। स्टैटिक्स, ट्रेलिंग और बैलेंस बिल्ड कितने टाइप का ड्रॉडाउन होता है, सब समझने वाले हैं। प्रॉफिट स्प्लिट आपका 80% है। ठीक है, वंस यू गोट ए फंडेड गॉट ट्रेडर यू हैव ए रूल्स अप्लाई, प्रॉफिट 80% है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट साइकिल आपका बाईवीकली है, 14 दिन के बाद रिसेट होता रहेगा। डेली प्रॉफिट कैप $3,000 का प्रॉफिट लिमिट है। उसके बाद प्रॉफिट एग्जीक्यूटिंग देयर इज ए डिडक्टर बट डू नॉट रिजल्ट इन ए अकाउंट ब्रीच। अगर आप $3,000 से ज़्यादा अमाउंट को प्रॉफिट कर लेते हैं तो आपका 3000 जितना आप बना है, लेट्स सपोज आप $10,000 का प्रॉफिट किए हैं, उसमें आपका 3000 डिडक्ट करके 7000 आपका अकाउंट नहीं किया जाएगा और आपका अकाउंट भी ब्रीच नहीं होगा। इनिशियल टू पे आउट कैप फॉर द फर्स्ट टू पे आउट विड्रॉल कैप पेड एट 6% ऑफ द इनिशियल अकाउंट साइज और 10,000 whichever is lower the restriction is removed after the second payout। इसका मतलब ये हुआ, आपका जो इनिशियल बैलेंस है उसका 6% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं जब। ठीक है, उसके बाद अगर आप जब सेकंड पे आउट अगर आप जब रिसीव कर लेंगे सक्सेसफुली, तो ये जो 6% का जो रिस्ट्रिक्शन है ये आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एडिशनल एड ऑन है 100% प्रॉफिट स्प्लिट ऑन डिमांड फर्स्ट रिवॉर्ड रिसीव 40% ऑफ प्रॉफिट है ओनली 3 days ऑन द अकाउंट फंडेड। ये आपका जो एडिशनल है ये आप समझते रहिएगा। उसके बाद ट्रेडिंग लेवरेज सेटिंग है। इवैल्यूएशन में आप फॉरेक्स में 1:100 का, इंडेक्स एड कमोडिटी में 1:20 एंड क्रिप्टो में 1:2। फंडेड फंड में आपका उसका 50 हो जाता है, 1:50, इंडेक्सेज में 1:10 और क्रिप्टो में 1:2। तो ये जो गाइस आपका हो गया 2 स्टेप मॉडल का स्टैंडर्ड मॉडल। इसके बाद यहाँ पे हम समझते हैं गॉट मॉडल का। ठीक है, 2 स्टेप गॉट मॉडल का। अगर आप यहाँ पे बोलेंगे तो गाइस वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो यहाँ पे हम फुल डिटेल्स में समझने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट जरूर तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम 2 स्टेप गॉड मॉडल के बारे में समझ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ ये जो प्रॉफिट जो टारगेट है और डेली ड्रॉडाउन है सिर्फ वही चेंज है, और मैक्सिमम जो हम आपको स्टैंडर्ड मॉडल में बताए थे वही सब यहाँ पे सेम टू सेम है। अगर आप यहाँ पे ठीक से देखेंगे, अगर आपको गॉड फंडेड ट्रेडर का अकाउंट बाय करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लिंक से जाके आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद ये जो गॉड मॉडल है सेम टू सेम ही, अगर आप पढ़ेंगे ठीक से। ठीक है, उसके बाद सेम है जो भी है यहाँ पे लेवरेज, उसके बाद प्रॉफिट स्प्लिट, अकाउंट का डेली ड्रॉडाउन, और ये सिर्फ यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन 4% और मैक्स ड्रॉडाउन सेम है, डेली ड्रॉडाउन ही सिर्फ डिफरेंट है। वहाँ पे 5% का था, यहाँ पे 4% का है। बट यहाँ पे आपको एक एडवांटेज है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट सिर्फ 8% करना है, जो कि उसमें 10% करना था, और सेकंड फेज में आपको 6% करना है, जो कि उसमें 5% हमें करना था। सिर्फ इतना ही इसमें डिफरेंट है और सिर्फ सेम ही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम प्रो मॉडल का अगर हम बात करें, 2 स्टेप प्रो मॉडल का, 2 स्टेप प्रो मॉडल में भी हमें 8%, 3% डेली, और अच्छा इसमें डेली ड्रॉडाउन और मैक्स ड्रॉडाउन इसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें 10% का था, इसमें सिर्फ हमें 8% का मिलता है, और हमें प्रॉफिट टारगेट भी कम दिया गया है 8% का। उसके बाद इसमें भी रूल्स ही सेम टू सेम ही होगा। ठीक है गाइस, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही हिडन रूल था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में ये भी समझ सके कि हम अकाउंट को कैसे बाय कर सकते हैं। फुल डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाने वाले हैं कि आप कैसे क्रिप्टो के थ्रू अकाउंट को बाय कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को भी आप अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।